हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिएगा मेरी मेहंदी जो मैंने रात में लगाई थी, और मैंने रात में ही धुल ली थी 5-10 मिनट बाद, क्योंकि ये वो है जो फास्ट कोन होती है, तुरंत कलर आ जाता है, वो है। और ये देखिएगा इसका कलर ये है, अच्छा लगता है, मतलब तुरंत कलर भी आ जाता है, पर ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है हाथों में। 2-3 दिन में अपने आप साफ़ हो जाएगी पूरी। और जो वो वाली मेहंदी होती है, जो जैसे हिना, पुष्प, ये सब आती हैं, उनका मतलब जब धुलते हैं मेहंदी तब तो वैसा कलर रहता है ऑरेंज टाइप में, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन तक डार्क हो जाता है और 6-7 दिन तक लगी रहती है। वो 6-7 दिन नहीं तो 4-5 दिन तक तो आराम से लगी रहती है, पर ये 2 या 3 दिन में पूरी साफ़ हो जाएगी हाथों से। लेकिन कलर अच्छा लग रहा है इसका अभी हाल फिलहाल तो। और मैंने आज बाल धुल लिए हैं, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि सोमवार के उपवास में बाल नहीं धुलते हैं, तो आज संडे है तो मैंने धुल लिए बाल। और मुझे ये नहीं पता हरियाली तीज में धुलते हैं कि नहीं धुलते, पर मैंने तो धुल लिए हैं, क्योंकि कल नहीं फिर धुलने हैं, आज भी नहीं धुल पाते, तो फिर इस वजह से धुल लिए हैं। और बस जा रही हूँ पूजा कर लूँ जाके। और बिल्कुल बादल हो रहा है, रात में इतनी तेज़ बारिश होती रही है, कल पूरे दिन बारिश होती रही है, और अभी भी बादल हो रहा है। ये नहीं कि अब मौसम खुल जाए, अब तो पानी से जी भर चुका है भाई। अब तो भगवान जी बारिश बंद कर दीजिएगा। और अभी भी आने वाला है पानी, एकदम बादल बादल सब। और मैं दूध रख गई थी गर्म होने के लिए, मैंने कहा जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं पूजा के बर्तन वगैरह धुल लूँगी। और ये काफ़ी देर हो गई इसे रखे हुए, काफ़ी ज़्यादा उबल चुका है। तो यहाँ पे मैंने सुबह जो डेली पूजा करते हैं वो पूजा मैंने कर ली है, और हरियाली तीज वाली पूजा मैं करूँगी शाम को। और यहाँ पे पूजा हो चुकी है। और आज कंटिन्यू बारिश होती रही है, इस वजह से ये मार्केट भी नहीं जा पाए हैं, तो यहीं से ये सामान ले आए हैं जो गौरा माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाएगा। वही सब जो जो दुकान में यहाँ मिल गया है वही ले आए हैं। गाँव की दुकान में थोड़ा बहुत सामान तो मिल जाता है। और कल श्याम बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ में, तो गिर गया था, उसके नाक के नीचे लग गया है थोड़ा सा, जिससे मेरे को पानी की एक बूंद दिखाई दे रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, अभी बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी बूंदें अभी भी गिर रही हैं। और श्याम और ये ऊपर आ गए थे छत में, तो मैं भी आ गई हूँ। अच्छा लगता है छत में जाओ ना बारिश के जस्ट होने के बाद। और दोपहर के टाइम बारिश थोड़ा बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ताई जी का पेड़ है उसमें डाला है झूला। आज हरियाली तीज के दिन से झूला डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे इतनी तेज तेज झूल रही थी सच में विनय दीदी, मुझे तो डर लगता है। और विनय दीदी, पूजा दीदी तो इतने तेज झूला में झूल लेती हैं कि देख के ही डर लग रहा था मुझे। झूलने की तो बात ही दूर है, इतनी तेज झूल रही थी कि इस नीम के पेड़ से लेके उस छत तक पैर टकरा जाए उनका, इतनी तेज झूल रही थी। बस मुझे तो ये है, मैं कह रही थी विनय दीदी से, मुझे तो बस धीरे धीरे झूलना, अच्छा ज़्यादा तेज मुझे डर लगता है, अगर ज़्यादा तेज कर दिया मैं कूद जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो बस मैंने कहा बस मुझे धीरे धीरे झुलाना, तो उन्होंने धीरे धीरे झुलाया। अब मैं उनको झुला रही हूँ, कह रही है ऐसे में सही नहीं लग रहा, तेज़ी से झुला। और झूला वगैरह झूल के मैं आ चुकी हूँ, छत में आके यहाँ बैठी हुई हूँ। और ये है ना कि आज से हरियाली तीज से झूला डाल दिए जाते हैं गांव में पेड़ों में, और फिर ये डाले रहेंगे रक्षाबंधन तक, फिर डेली झूला झूलते हैं सब लोग। और उसके बाद में फिर मैं कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, क्योंकि मैंने झूला झूला था जहाँ पे ना, वहाँ पे बारिश की वजह से पूरा मिट्टी से कीचड़ कीचड़ हो रहा था, तो पूरी साड़ी बिगड़ गई थी कीचड़ से, मिट्टी मिट्टी लग गई थी उसमें। इस वजह से फिर मैंने कपड़े चेंज किए, और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे और प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद तो चाहिए। और ये मार्केट भी नहीं जा पाए। वैसे मार्केट जाते ना तो मैं ये सोच रही थी अगर बारिश ना होती तो मैं घेवर मंगाती,
तो सीजन का पहला घेवर घर पे आता ना, बहुत अच्छा, मतलब घेवर राजस्थान का तो प्रसिद्ध मिठाई है। पर ये जा नहीं पाए ना, तो कुछ आ पाया, तो फिर मैंने घर पे ही पेड़ा बना लिए हैं और इसी का प्रसाद लगा दूंगी। और यहाँ पे ये चूड़ियाँ जो हैं ग्रीन, उनमें गोल्डन चूड़ी मिला के पहन लूँ, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा है और दूसरा लाइट भी नहीं आई, पूरा दिन हो गया लाइट नहीं आई है और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो ये बोल रहे थे जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और वही हुआ जिसका डर था, इन्वर्टर भी उतने टाइम डिस्चार्ज हो गया था पूजा के टाइम और लाइट भी नहीं आई थी। तो अंधेरे में फिर पूजा की कैंडल और टॉर्च की रोशनी से। तो बस यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और ये इतना चिल्ला रहे थे कि जल्दी तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो जा, जल्दी से पूजा कर लो। और लाइट भी नहीं आनी है और जो बल्ब जल रहा है इन्वर्टर से वो भी तुम पूजा जब तक करने जाओगी तो वो भी ना बंद हो जाए। तो मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ना कोई क्रीम ना कुछ, बस महावर लगा लिया है यहाँ पे और चूड़ियाँ पहन ली हैं और हल्का गजरा लगा लिया है, ताकि ये हो जाए कि हाँ मैंने चोटी कर ली है। और मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था, एक तो गर्मी इतनी, दूसरा लाइट भी नहीं। बस ये कही थी कि कैसे भी करके लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई थी। और बस सादा सिंपल मैं हो चुकी हूँ तैयार। और नंदिनी भी आ गई थी, बोल रही थी मौसी आज पूजा करेंगी आप, तो चलो मैं भी आ जाती हूँ। तो यहाँ पे वो अभी आई है थोड़ी देर पहले, तो वो चौक पूर रही है पूजा के लिए। और जिसका डर था ना वही हुआ, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था पूजा के टाइम और अब पूजा की जाएगी कैंडल और टॉर्च की रोशनी से। तो अभी कमरे में यहाँ पे मंदिर की जगह टॉर्च जलाए हैं, उसकी रोशनी से सारे काम हो रहे हैं। और मतलब ऐसे टाइम पे ना कोई तीज त्यौहार व्रत हो पूजा हो तभी लाइट नहीं आती है, मैंने अक्सर आजमाया है और इन्वर्टर भी चला गया। तो यहाँ पे मैं जो माता का श्रृंगार का सामान है वो सब निकाल रही हूँ चढ़ाने के लिए। एक तो पूरे दिन बारिश होती रही, बीच बीच में रुकी है, तुरंत फिर बारिश शुरू हो जाती थी। दूसरा लाइट भी नहीं आई, तो मतलब सारे काम, फूल भी जितने थे वो सब पानी से झड़ गए थे, क्योंकि लगातार बारिश हुई है तो वो सारे फूल ना झड़ गए थे, ज़मीन में डले थे सब। एक दो फूल मिले थे और जो कलियाँ थी वो मैं तोड़ ले आई थी। और ये जो प्रसाद मैंने बनाया था वो है, उसमें जो कोकोनट बुरादा होता है, नारियल का बुरादा, वो लगा दिया है, और ताकि पेड़े थोड़ी अच्छे लगें देखने में। और मेरा बहुत मन था कि घेवर का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये मंगाऊंगी वो मंगाऊंगी, ना तो ये मार्केट जा पाए पानी की वजह से, ना ही कुछ आ पाया फल। तो जो गांव की बस जाती है ना, उन बस वाले भैया से मैंने बोल दिया था कॉल में कि जब आप रिटर्न होना गांव के लिए तो फल ज़रूर लेते आना। और ये बेलपत्र तोड़ने गए थे ना, तो उस पेड़ में एकदम नई नई पत्तियां आ रही थी बेलपत्र के पेड़ में, और जो बड़ी बड़ी पत्तियां थी वो सब कीड़ों ने खा ली थी, तो उनमें तो वो हो गई थी खंडित, तो उन्हें तो चढ़ा नहीं सकती थी। तो बिल्कुल छोटी छोटी कोमल कोमल सी पत्तियां लेके आए थे ये। तो बस यहाँ पे मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है और श्याम भी आ गए हैं पूजा कराने के लिए। और यहाँ पे माता का श्रृंगार चढ़ा दिया है सब। तो माता को भोग प्रसाद श्रृंगार सब चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। तो बस हमारी जैसे तैसे टॉर्च कैंडल इन सब से पूजा हो गई है। और जैसे ही पूजा हुई ना, आप लोगों को बताऊँ, जैसे ही पूजा हुई है, पूजा होने के बाद में मैंने सबको प्रसाद वगैरह दिया, और प्रसाद देने के बाद में थोड़ी देर बाद तुरंत लाइट आ गई। मैंने कहा आधा घंटा पहले आ जाती तो क्या हो जाता, पर यह है ना कि ऐसा ही है। और कहा जाता है हरियाली तीज के दिन से झूला डालते हैं, सारी महिलाएं झूला झूलती हैं, और आज लड्डू गोपाल को भी झूला झूलाया जाता है।
तो मैंने यहाँ पे उनको झूला में बैठा दिया है और अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला दिया है। और ये भी आ गए तुरंत देख के हम झूला झुला रहे हैं। और श्याम का फर्स्ट शो है तो यहाँ से सारा सामान उठा के कमरे में रखा है, झूला, लड्डू गोपाल सब यही ताक में रहता है। और प्रसाद वगैरह दे रही हूँ सबको, पूजा हो चुकी है। और ये श्याम के पापा बल्ब ऑन करने की कोशिश की कि शायद थोड़ा बहुत जल जाए, तो बस 2 सेकंड जलने के बाद फिर से वो बंद हो गया क्योंकि एकदम डिस्चार्ज था इन्वर्टर। और जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए आई तैसे ही लाइट आ गई, कल की गई है रात की और आज अब आई है लाइट। तो वही मैंने कहा, मतलब मुझसे ही बैठ था उसका, पूजा होने के बाद कैसे आ गई तुरंत लाइट। और खाना वगैरह बना दिया है मैंने। और नंदिनी और श्याम के पापा दोनों मना कर रहे थे कि पूड़ी ना बनाओ, तो फिर मैंने रोटी अकेले बनाई है, रोटी और आलू टमाटर की सब्जी। बस मिर्च से छौंक दिया था और वैसे सूखे मसाले ऐड कर दिए थे, उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला। और खाना बनाने के बाद में मेरी चूड़ियाँ वगैरह उतार के रख दूँ और जो डेली यूज में पहनी थी वही पहन लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह डेली यूज में मैं नहीं पहन पाती हूँ और वो टूट जाती हैं, इस वजह से 2-3 बस पहन सकती हूँ डेली यूज में। तो चूड़ियाँ उतार के सब मैंने इसमें लगा दी हैं। और कुछ हरी चूड़ियाँ मैं जो डेली के कंगन पहनती हूँ उनमें आगे पीछे लगा के पहन लूँगी। और बर्तन वगैरह सब धुले, किचन विचन साफ़ की, उसके बाद में यहाँ पे जो बर्तन धोते हैं ना तो पूरे में पानी पानी फैल जाता है, वो सब साफ़ कर दूँ ताकि सूख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।